नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुनील ने कॉफी में चीनी डालकर चम्मच से हिलाते हुए कहा, प्रिया मेरी तरफ से तो हाँ है, अब तुम्हारी हाँ का इंतजार है। प्रिया बोली, मेरी भी हाँ है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी जानते तो हो। सुनील हंसते हुए बोला, अब यह समस्या हम दोनों की है, इसीलिए कुछ तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। गहरी सांस लेते हुए प्रिया बोली, मैं माँ का क्या करूँ? पिताजी की असमय मौत के बाद वह मेरे ऊपर पूरी तरह निर्भर है। प्रिया ने मेज पर कोहनी टिका कर कहा, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, तो माँ को साथ ले आओ। सुनील हंसा, इससे बढ़कर और दहेज क्या हो सकता है? यह हंसी की बात नहीं है। प्रिया ने गंभीरता से कहा, उस घर के साथ माँ की इतनी यादें जुड़ी हैं कि वह कभी भी घर छोड़ने को तैयार नहीं होगी। दूसरी बात, यदि माँ हमारे साथ रहने को तैयार हो भी गई तो क्या तुम्हारे घर वाले इसे स्वीकार करेंगे? मेरे लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, सुनील ने कहा। माता पिता तो सांसारिक दुनिया को त्याग कर ऋषिकेश के एक आश्रम में रहते हैं। एक बड़ा भाई है जो शादी करके चेन्नई में रहने लगा है। मैं अपनी इच्छा का मालिक हूँ। अचानक प्रिया की आंखों में चमक आ गई। तुम मेरी माँ से मिलोगे? शायद उन्हें समझा पाओ। सुनील ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, उन्हें पटाने का कोई नुस्खा है क्या? शर्म करो, अपनी होने वाली सास के लिए क्या कोई ऐसे कहता है? प्रिया को हंसी आ गई। तो फिर कब आना है? सुनील ने पूछा। पहले माँ से बात कर लूँ, फिर तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन प्रिया की सहमति पर सुनील उनके घर पहुंचा। डोरबेल बजाने पर जब दरवाज़ा खुला तो सुनील चौंक गया। प्रिया ने आज तक उसे यह नहीं बताया था कि घर में बड़ी बहन भी है, बिल्कुल प्रिया की हमशक्ल। नमस्ते जी, सुनील ने कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ ना, तुम्हारा ही तो इंतजार था, माँ ने मुस्कुरा कर कहा। मैं प्रिया की माँ हूँ, बिल्कुल कल्पना से परे। वह एकदम चुस्त दुरुस्त और स्मार्ट लग रही थी। सुनील ने सोचा था कि माँ तो वृद्धा होगी, उनके चेहरे पर बुढ़ापा झलक रहा होगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। माँ ने आधुनिक स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में हंसी नाच रही थी। प्रिया उनके पीछे खड़ी शरारत से मुस्कुरा रही। जब भी हम दोनों बाजार जाते हैं तो सब हमें बहनें ही समझते हैं, तुम भी धोखा खा गए ना। सोफे पर बैठते हुए सुनील ने शिकायत की, प्रिया तुम्हें मुझे सतर्क कर देना चाहिए था। तो फिर क्या करते? प्रिया ने पूछा। अरे माँ जी के लिए विदेशी परफ्यूम लाता, साथ में कोई और अच्छा सा उपहार लाता। ठीक है, तुम माँ से बातें करो, प्रिया ने कहा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में सुनील माँ से घुल मिल गया, अपने बारे में पूरी जानकारी दी और प्रिया से शादी करने की अपनी इच्छा भी जता दी। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, प्रिया की माँ ने सहजता से कहा। प्रिया ने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बता दिया कि तुम बिल्कुल अजनबी नहीं लगे, तो आपने मुझे पसंद कर लिया? सुनील ने द्विअर्थी संवाद का सहारा लिया। प्रिया की पसंद मेरी पसंद, माँ ने भी नहले पर दहला मारा। सुनील ने प्रिया से आते ही कहा, माँ जी ने तो सहमत हैं। माँ के गले में बाहें डालकर प्रिया ने पुलकित स्वर में कहा, माँ तुम हमारे साथ आकर रहोगी ना? तुम्हारे साथ? माँ ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे साथ क्यों रहूँगी? क्या सुनील ने आपको बताया नहीं कि उसे दहेज में माँ चाहिए? प्रिया ने हंसते हुए कहा, ऐसी तो हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। माँ ने कहा। आत्मीयता से माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए सुनील बोला, अरे माँ, शादी के बाद आप अकेली थोड़ी ही रहेंगी, आप साथ रहेंगी तो प्रिया को भी तसल्ली रहेगी। आपके साथ रहने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। माँ ने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, लेकिन तुम्हारे घर में? ओह माँ, एक ही बात है, सुनील ने समझाया। हम तीनों एक साथ मेरे घर में रहें या इस घर में, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे? थोड़ी देर की बहस के बाद सुनील ने माँ को इतना राजी कर लिया कि वह शादी के बाद सुनील के घर कुछ समय रहकर देखेंगी। अगर मन नहीं लगा तो सब यहाँ आ जाएंगे। बिना तामझाम के कोर्ट में शादी हो गई। सुनील का घर व कमरा माँ ने स्वयं सजाया था। लगता था सजावट करने में उन्हें विशेष रुचि थी। घर पूरी तरह से माँ ने संभाल लिया था। एक सप्ताह बाद सुनील और प्रिया को अपने अपने कार्यालय जाना था। प्रिया का कार्यालय सुनील के कार्यालय से अधिक दूर नहीं था। बीच में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां था जहां दोनों का परिचय, दोस्ती व प्रणय लीला का आरंभ हुआ था।
उनके जीवन में इस रेस्तरां का विशेष स्थान था। नाश्ता करने के बाद माँ ने दोनों को अपना अपना टिफ़िन बॉक्स पकड़ा दिया। आप जितनी अच्छी हैं उतनी ही खाना बनाने की कला में भी निपुण हैं। सुनील ने टिफ़िन बॉक्स लेते हुए कहा, मुझे यदि पहले पता होता तो शादी के मामले में इतनी देर न लगाता। यह सारी गलती आपकी बेटी की है, प्रिया ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। तुम तो शादी करने को राजी नहीं थे, कहते थे ना कि ऐसे ही साथ क्यों नहीं रह सकते। माँ ने हंसकर कहा, अरे अरे लड़ो मत, जो कुछ इतने दिनों में तुमने मिस किया है वह सब मैं पूरा कर दूंगी। बहुत चटोरे हैं माँ, इन्हें ज़्यादा मुंह मत लगाओ, प्रिया ने इठला कर कहा। अब चलो भी। माँ उन्हें जाते हुए देखती रही। कहाँ गए वे दिन जब वह इसी तरह अपने पति को विदा किया करती थी। उनके जाने के बाद वह घर की सफाई में लग गई। दिन में 2 बार फ़ोन करके सुनील ने माँ से बात कर ली। माँ को अच्छा लगा। प्रिया को तो अक्सर समय ही नहीं मिलता था और अगर फ़ोन करती भी थी तो केवल अपने मतलब से। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही माँ ने दरवाज़ा खोला और दोनों का हंसकर स्वागत किया। सुनील ने देखा कि माँ भी एकदम तरोताज़ा लग रही थी। अच्छी साड़ी के साथ हल्का सा श्रृंगार कर लिया था। प्रिया की ओर देखा तो वह भी ऑफिस से थकी हारी आई थी। बालों की लटें बिखर रही थी। चेहरे का रंग किसी बर्तन की कलाई की तरह उतर रहा था। एक दिन सुनील माँ से कह बैठा, माँ आप प्रिया को अपनी तरह स्मार्ट रहना क्यों नहीं सिखाती। प्रिया चिढ़ गई और नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर तक कमरे में से सुनील और प्रिया के बीच झगड़ने की आवाज़ें आती रही। माँ ने आवाज़ लगाई, अरे भाई जल्दी से बाहर आओ, मैं गर्मा गर्म पालक की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, बैंगन की पकौड़ियाँ भी। तुम्हें अच्छी लगती है ना। सुनील उत्साह से बाहर आया। लो मैं आ गया माँ जी, आपने तो मेरी कमजोरी पकड़ ली। वाह वाह, साथ में धनिए की चटनी भी। हाथ मुंह धोकर प्रिया भी बाहर आ गई। उसका क्रोध ठंडा हो गया था लेकिन मुंह फूला हुआ था। खाओ खाओ, सुनील ने कहा। प्रिया तुम भी माँ जी के कुछ गुण सीख लो, मुझे आता है। वह तो माँ ही किचन में नहीं घुसने देती। अरे अभी बच्ची है, माँ ने मुस्कुराकर कहा, और जब तक मैं हूँ उसे कुछ करने की आवश्यकता क्या है। माँ मुझे क्षमा करो, मैं भूल गया था या फिर मेरी नज़रें कमज़ोर हो गई। लगता है मैं तो भूल ही गया था कि मेरी पत्नी अभी तक बच्ची है। सुनील ने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा और उसे छेड़ते हुए कहा, सच्ची तो प्रिया अभी बच्ची। सुनील रोज सुबह शाम माँ की प्रशंसा करते नहीं थकता था, लेकिन इस बीच परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि प्रिया को अंदर से बुरा लगने लगा। फिर भी वह चुप रहकर झगड़ा अधिक ना बढ़े इसकी चेष्टा करती थी। एक दिन जब प्रिया नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो देखा सुनील माँ की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और माँ उसके माथे पर बाम लगा रही थी। यह देखकर वह चकित रह गई। इस बीच माँ ने मुस्कुराकर सुनील से पूछा, कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। सुनील ने उठने की चेष्टा की। लेटे रहो, आराम करो, माँ ने उठते हुए कहा। प्रिया एक प्याला गर्म चाय बना दे, सुनील का सिर दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सिर में दर्द था तो मुझसे क्यों नहीं कहा। प्रिया ने शिकायत की। माँ को नाहक कष्ट दिया। माँ आप ही चाय बना दो, मैं यहाँ बैठती हूँ, थोड़ी देर और इनका सिर दबा देती हूँ। कुछ दिनों से प्रिया महसूस कर रही थी कि माँ अब छोटे मोटे कामों के लिए उसे ही दौड़ा देती, जबकि पहले सारे काम स्वयं ही करती थी। उसे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। कहीं माँ से ईर्ष्या तो नहीं होने लगी उसे। एक दिन उत्साह से सुनील ने कहा, चलो आज दिल्ली हाट चलते हैं। दक्षिण की हस्तकला की प्रदर्शनी है और विशेष व्यंजनों के स्टॉल भी लगे। माँ ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ चलो, मेरी तो बहुत इच्छा थी ऐसी प्रदर्शनियाँ देखने की, लेकिन क्या करूँ, अकेली जान कहीं आ जा नहीं सकती। चलो प्रिया झटपट तैयार हो जाओ, सुनील ने आग्रह किया। प्रिया ने सोचा कि अगर वह नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा, इसीलिए उसने कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चल भी, माँ ने कहा। बाहर चलेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, सारे बदन में दर्द हो रहा है, मैं तो कुछ देर सोऊंगी। प्रिया ने सोचा दर्द की बात सुनकर सुनील कोई गोली खिलाएगा या डॉक्टर के पास चलने को कहेगा। सुनील ने कहा, तो तुम आराम करो, मैं माँ को लेकर जाता हूँ। वैसे भी मोटरसाइकिल पर 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है प्रिया, तू विश्राम कर, माँ ने कहा और तैयार होने चली गई। प्रिया आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। माँ को क्या हो गया। कुछ देर बाद माँ और सुनील अपने अपने कमरों से तैयार होकर बाहर आ गए। आश्चर्य से आंखें फाड़कर वह दोनों को देख रही थी। माँ ने सुनील की दी हुई साड़ी पहन रखी थी। गले और कानों में आभूषण भी थे। लिपस्टिक व पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया था। बगल में छिड़के मादक परफ्यूम से कमरा महक रहा था। प्रिया हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, सुनील ने चलते हुए कहा। ठीक है प्रिया,
फ्रिज में खिचड़ी रखी है, उसे गर्म करके जरूर खा लेना, आराम करना, माँ ने बिना पीछे मुड़े कहा। उनके जाने के बाद प्रिया कुछ देर तक सूनी आंखों से छत को देखती रही और फिर जब अपने पर नियंत्रण ना कर पाई तो सिसक सिसक कर रोने लगी। लगता है माँ और सुनील के बीच कुछ चक्कर चल रहा है। माँ कोई इतनी बूढ़ी तो नहीं हुई है। इसके आगे प्रिया बस यही सोच सकी कि क्या उसके अधिकारों का हरण है। प्रिया ने सोचा, चलो माँ के व्यवहार का कोई कारण था तो सुनील को क्या हो गया? शादी मुझसे और प्यार माँ से? नहीं नहीं, ऐसी समस्या और परिस्थितियां दोनों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। वे लौट कर आए तो बहुत खुश थे। सुनील माँ का बार बार हाथ पकड़ लेता था और माँ की ओर से कोई आपत्ति भी उसे नजर नहीं आई। इस खुलेआम प्रेम प्रदर्शन को देखकर उसका मन और भी दुखी हो उठा। सच प्रिया, बहुत मजा आया। अच्छा होता तुम भी साथ चलती। दक्षिण भारतीय खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, सुनील ने हंसकर कहा। चलो फिर कभी सही, तुम भी जरूर जाना। माँ स्वयं विस्तार से मौज मस्ती का बखान कर रही थी। सब अपनी अपनी हाँक रहे थे। किसी ने उससे यह तक नहीं पूछा कि उसकी सेहत कैसी है, उसने कुछ खाया भी है या नहीं। क्रोध से प्रिया अंदर ही अंदर उबल रही थी। सोचा नहीं, यह तमाशा वह और नहीं चलने देगी। बहुत रात हो गई थी। प्रिया मुंह ढककर लेटी जरूर थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है प्रिया? सुनील ने पूछा। कोई परेशानी है क्या? हाँ है। प्रिया बिफर पड़ी। माँ को अपने घर जाना होगा। तुम दोनों का नाटक अब और अधिक बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। यह अचानक तुम्हें क्या हो गया? सुनील ने पूछा। वैसे वह सब समझ रहा था। माँ के प्रति वह आकर्षित हो गया था, लेकिन कुछ अपराध बोध भी था। इस संकट से उभरना होगा। तुम सब समझ रहे हो, इतने मूर्ख भी नहीं हो, प्रिया ने क्रोध से कहा। माँ को किसी भी तरह उनके घर छोड़कर आना होगा, लेकिन साथ रखने की शर्त तो तुम्हारी थी, सुनील ने कहा। वह मेरी भूल थी, प्रिया ने कटुता से पूछा। तुम मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो? माँ को क्यों बहका रहे हो? सुनील उठकर बैठ गया। सुनना चाहती हो तो सुनो। मैंने माँ को हमेशा माँ की नज़रों से ही देखा है। यदि मेरी माँ यहाँ होती तो मैं भी ऐसा ही करता। उन्हें घुमाता फिराता, अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट करता, महंगे होटलों में खाना खिलाता, क्योंकि इस आयु में माँ बाप भी अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं। मैं अपनी माँ को भी हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, तभी तो तुम्हारी माँ को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई अनुचित सोच उनके प्रति मन में कायम ही नहीं की है। यह तुम कह रहे हो, निर्जलता की भी कोई हद होती है, प्रिया ने क्रोध से कहा तो सुनील बोला। प्रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अच्छे कपड़े पहनो, ठीक श्रृंगार करो, स्मार्ट दिखो, लेकिन दिन पर दिन तुम लापरवाह होती जा रही हो। मानो शादी कर ली तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अरे शादी के पहले भी तो तुम अच्छी खासी थी। नहीं करता मेरा मन तो। प्रिया का वाक्य अधूरा रह गया। वही तो मेरी कितनी तमन्ना थी कि तुम साथ चलो तो नई नवेली पत्नी लगो, कोई नौकरानी नहीं, सुनील ने कहा। और इसीलिए मैंने यह नाटक किया कि ईर्ष्या के मारे तुम सही दिखने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। प्रिया काफ़ी देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा, सुनील तुम सच कह रहे हो या मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? सच, एकदम सच। सुनील ने प्रिया को पास खींचा। माँ पानी पीने कमरे से बाहर आई थी। बेटी और दामाद की बातें कानों में पड़ी, सुना और चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बहुत स्वादिष्ट नाश्ता परोसते हुए माँ ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, अब मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्यों माँ? प्रिया ने आश्चर्य से पूछा। अकेली कैसे रहोगी? आदत तो डालनी पड़ेगी ना बेटी, माँ ने कहा। और फिर तुम लोग तो आते जाते रहोगे ना, है ना बेटा सुनील? प्रिया ने सुना। आज माँ ने पहली बार सुनील को बेटा कहकर संबोधित किया था। और फिर अगले ही दिन प्रिया की माँ अपने घर वापस लौट गई। इसके बाद प्रिया और सुनील बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे और कभी कभी अपनी माँ के पास भी आते जाते रहे और उसके स्वास्थ्य का पता लेते रहे। तो दोस्तों, हर रिश्ते की मान मर्यादा होती है जो समाज द्वारा तय की गई। अगर उन सीमाओं को लांघकर जिंदगी जीने की कोशिश की जाती है तो वह हमेशा रिश्तों को तोड़ने का कारण बनती है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? इस कहानी में किस पात्र की भूमिका आपको अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यह सब बातें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आशा करता हूं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।